धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी। अरहंतों के विहरने की भूमि रमणीय, खादिर वनीय रेवत अस्तवीर की कथा। रेवत अस्तवीर आयुष्मान सारे पुत्र के छोटे भाई थे। वे विवाह के बाद मार्ग से भागकर आरण्यक भिक्षुओं के साथ प्रव्रजित होकर खदीर वन में चले गए और वहां 7 वर्ष की अवस्था में उद्योग करते हुए प्रति संविधाओं के साथ अरहत पा लिए। वर्षावास के बाद भगवान आयुष्मान सारे पुत्र आदि अस्तवीरों के साथ वहां गए। रेवत ने उनके आने को जान सिद्धि बल से आसन आदि निर्मित किया। रेवत ने उनके आने को जान रिद्धि बल से आसन आदि निर्मित किया। भगवान खदीर वन खैरा के वृक्षों का जंगल में 1 महीना रहे। आते समय 2 भिक्षुओं के उपान्ह तेल की फोंफी और जल पात्र छूट गए। वे मार्ग में लौटकर फिर जब उन्हें लाने गए तब सारे वास स्थान को कांटों से भरा पाए। श्रावस्ती लौटने पर वे दोनों भिक्षु प्रातः काल महोपासका विशाखा के घर यवागु पीने गए। विशाखा ने सत्कार पूर्वक यवागु आदि देकर पूछा, भंते आज रेवत का वास स्थान कैसा है? मत पूछो उपासके। श्रावस्ती लौटने पर वे दोनों भिक्षु प्रातः काल महोपासका विशाखा के घर यवागु पीने गए। विशाखा ने सत्कार पूर्वक यवागु आदि देकर पूछा, भंते आज रेवत का वास स्थान कैसा है? मत पूछो उपासके, सारा कांटों से भरा है। फिर दूसरे भिक्षु गए, उनसे भी विशाखा ने पूछा। उन्होंने कहा, उपासके रेवत का वास स्थान सुधर्मा देव उपासके रेवत का वास स्थान सुधर्मा देव सभा जैसा है, मानो रिद्धि से बनाया गया हो। इसे सुनकर विशाखा को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में भगवान भिक्षु संघ के साथ पधारे तो उसने पूछा, भंते आज रेवत के स्थान के विषय में पूछने पर आपके साथ गए हुए भिक्षुओं में से कोई सुंदर, कोई कांटों से भरा हुआ कहते हैं, क्या बात है? भगवान ने उपासके गांव हो या जंगल, जिस स्थान में अरहत विहरते हैं वह रमणीय ही होता है, कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। गामे वा यदि वारण्ये निन्ने वा यदि वाथले यथारहन्तो विहरन्ति तं भूमिराम नेयकं। गांव में या जंगल में, नीचे या ऊंचे, जहां कहीं अरहत विहार करते हैं वह भूमि रमणीय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।